नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। आइए चलते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, ये मैंने पॉइंट की सूरत में लिखा है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजी टू लर्न, आसानी से सीखी जा सकती हैं, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है ये डिफ़िकल्ट टू लर्न, क्योंकि ये इसमें 0-1 की फॉर्म में होती हैं और इसमें सिंटैक्स बहुत टफ होते हैं, इसलिए इसको सीखना बड़ा मुश्किल होता है। इसको सीखना आसान है क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्डिंग होती है। नंबर 2, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये इंसानी ज़बान के करीब होती है, मीन के ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स और सिंटैक्स होते हैं, इसलिए ये इंग्लिश। नंबर 2, लो लेवल लैंग्वेज जो है ना वो फार फ्राम, ये दूर होती हैं ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी ज़बान के करीब होती हैं, क्योंकि 0-1 की फॉर्म में होती हैं, इसलिए ये दूर। नेक्स्ट है नंबर 3 है स्लो एग्जीक्यूशन। इनकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है। हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन इसलिए स्लो होती है क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड में सिंटैक्स में लिखी जाती हैं, इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जब ट्रांसलेट किया जाता है तो एरर्स होते हैं, तो एरर को रिमूव करने में, और जब ये ट्रांसलेट होती हैं फिर ट्रांसलेट यानी कंपाइल होने के बाद फिर एग्जीक्यूट होती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये स्लोअर एग्जीक्यूशन है इनकी। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज ये फास्ट इन एग्जीक्यूशन की फास्ट होती है, क्योंकि ये मशीन की ज़बान में लिखी जाती हैं, हार्डवेयर की ज़बान में लिखी जाती हैं, इसलिए इसको एग्जीक्यूट करना फास्ट होता है, तेज़ होता है। इसलिए जो हार्डवेयर की जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, हार्डवेयर जो यानी जिसमें चिप बनाई जाए, बोर्ड बनाया जा रहा है, उसमें चिप में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो 0-1 की फॉर्म में होती हैं, मशीन कोड में होती हैं। नंबर 4, ईजी टू मॉडिफाई, इनको चेंज करना हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी अगर हम उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं, बहुत आसान होता है, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्डिंग होती है, आसानी से समझ कर। और लेकिन इसमें लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसको क्योंकि स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं 101 की फॉर्म में, तो लेकिन इसको मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं होता। नंबर 5, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, प्रोवाइड मच फास्ट फैसिलिटी टू हार्डवेयर, यानी ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हार्डवेयर के मुताबिक देती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है कि हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर को आप हाई लेवल लैंग्वेज के ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो माउस है, चाहे कीबोर्ड है, चाहे उसमें कोई भी यानी कोई भी हम जो है ना हार्डवेयर के देख सकते हैं, उसमें प्रिंटर है या इसके अलावा और सी ड्रोम वगैरह है, हार्ड डिस्क वगैरह, इन तमाम को हम ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है। नंबर 5, लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम एट हार्डवेयर लेवल, ये हार्डवेयर लेवल पर लिखे जाते हैं प्रोग्राम, तो ये ज़्यादा मच फैसिलिटी देती है बनिस्बत हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 6, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हार्डवेयर का नॉलेज इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि हमें ये नहीं, जब हाई लेवल लैंग्वेज लिखी जाती है ये नहीं देखा जाता कि ये किस किस्म की मशीन है, और ये जो है ना वो कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, ये कितने इसकी स्पीड है प्रोसेसर की, या इसमें कौन कौन से जो है ना वो इसमें मज़ीद चीज़ें क्या लगी हुई हैं, ये हमें इसकी कतई ज़रूरत नहीं होती। नंबर 6, लेकिन डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब ये हार्डवेयर में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये ज़रूर जानना होता है कि किस किस्म का प्रोसेसर है, ये जो हर जो प्रोसेसर होता है, हर प्रोसेसर का अपना एक आर्किटेक्चर होता है, उस आर्किटेक्चर के मुताबिक जो है ना वो एल्गोरिदम के मुताबिक जो है ना वो लिखा जाता है, प्रोग्राम राइट किया जाता है, कोड किया जाता है। नंबर 7, यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो ना ये इस्तेमाल की जाती है हार्डवेयर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि जो सॉफ्टवेयर यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यूज़र के मसाइल कौन से हैं, वो राइटिंग कर रहा है, लिखना कंपोजिंग करता है, उर्दू में कर रहा है तो इन पेज में करता है, वो इन पेज जैसे इन पेज बना है, या इसी के अलावा अगर वो इंग्लिश लिखना चाहता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, इंग्लिश में लेटर लिखना चाहता है वो ऑफिस में से पैकेज जो है ना MS वर्ड को इस्तेमाल करता है। तो यानी ये ऑफिस का जितना पैकेज है ये सारे के सारे जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं ये सॉफ्टवेयर। और इसी के अलावा जो भी मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं
चाहे वो ऑफलाइन है या डेस्कटॉप में है, चाहे वो इंटरनेट पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, या जो भी पैकेज अपना जितने भी सॉफ्टवेयर ये हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। 7 यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन के इसमें सिस्टम के अंदर जो भी पुर्जाजात जो इसमें जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, चाहे वो प्रोसेसर है, चाहे रैम है, इसके के मुतालिक जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं। जब ये कंप्यूटर ऑटोमेट मशीन है, जब वो दूसरे हार्डवेयर से साथ ताल्लुक़ कैम होगा तो ताल्लुक़ जो है ना वो इंस्ट्रक्शन की सूरत में होगा। एक हार्डवेयर जो है ना वो दूसरे हार्डवेयर की तरफ इंस्ट्रक्शन भेजेगा, मैं ये फ़लाँ चीज़ ये फ़लाँ डाटा भेजा हूँ, तो दूसरा हार्डवेयर जो रिसीव करने वाला है वो अलर्ट होगा अगर उसने उस हार्डवेयर के मुताबिक इंस्ट्रक्शन लिखी हैं तो। नंबर 8 मैनी प्रोग्रामर्स, इसमें जो प्रोग्रामर्स हैं बहुत ज़्यादा है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इजी टू लर्न है, इजी टू मॉडिफाई है, तो आसानी से सीखा जा सकता है। एरर डिडक्शन आसानी से होती है, करेक्शन आसानी से होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड करती हैं। और जो फ्यू प्रोग्रामर नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज के फ्यू प्रोग्रामर, चंद एक प्रोग्रामर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। ये प्रोग्रामर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जब मशीन आर्किटेक्चर यानी बनाई जा रही होती है, मशीन बनाई जा रही होती है, बोर्ड बनाया जा रहा होता है या प्रोसेसर बनाया जा रहा होता है, वहाँ पे ये प्रोग्रामर जो है ना काम करते हैं। तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर हमारा एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।